सभी का स्वागत है और हमारे इस चैनल में। और सबको बधाई हो जो आने वाले हमारा जो ग्रीष्म ऋतु का नवरात्रि आ रही है उसमें। और इसके लिए हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको बताते हैं इसके बारे में ये क्यों किया जाता है। वो आपने हमें थोड़े दिन पहले हमने बताया था, उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन अब हम आपको आहार क्या लेना है और क्यों लेना है इसके बारे में बताते हैं। तो हम बेसिकली हम इसको अमृत भोजन पे रहना है। अमृत यानी ये जो हम आहार लेते हैं, हम हमेशा पका के, जला के, भून के, तल के, टिन्ड, कैंड, रेफ्रिजरेशन करके और उसको प्रिजर्वेटिव डाल करके जो भोजन खाते हैं वो हमारे को फ़ायदा तो छोड़िए नुकसान करता है, तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो हमें ये हमारे हर धर्म में ऐसा विधान है कि आप जो भी असंयम के कारण अपने शरीर के साथ जो ज्यादतियाँ हो गई है उनको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें ये 2 ऋतु में नवरात्रि का में करना है। उसमें अमृत भोजन को लेकर के रहना है। अमृत भोजन यानी परमात्मा का बनाया हुआ भोजन, परमात्मा की रसोई से आया हुआ सजीव भोजन, अमृत भोजन जो कि फुल ऑफ विटामिन, मिनरल, एंजाइम्स है, फाइबर से भरा हुआ है। वो आपके आंतों को साफ कर देगा, आपके खून को साफ कर देगा, एक एक सेल को शुद्ध कर देगा और जो भी जमा बीमारियां हैं वो सारा साफ कर देता है। तो इसीलिए ये बहुत ही फायदेमंद है ये करना। तो लेकिन करें तो इसको साइंटिफिक वे में करें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसको क्या करते हैं कि रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है और ऐसी चीज़ों को सोच करके हम करते हैं। नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि पकाया हुआ अन्न जो है, ख़ास तौर से जो अनाज जो है, उसको हमें खाने में, पचाने में बहुत टाइम लगता है। और सबसे पहले हमें ये अमृत भोजन को लेके रहने पर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आपका शरीर नया हो जाएगा, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए अब इसको सोच के करिए कि कैसे हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और चाय, कॉफ़ी और तरह तरह के हमें आपको नशे हैं, उन सबको बंद कर दीजिए और ये 9 दिन आपको करिए तो शरीर का जो है शोधन हो जाएगा, शरीर शुद्ध होकर के नया हो जाएगा। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में क्या, और भी योग में भी और आयुर्वेद में भी, सभी में यही है कि बीमारी यानी गंदगी, जो शरीर, हमारे शरीर में हम जो भी भोजन करते हैं वो पहले पचता है, फिर पोषण में जाता है और बचा हुआ कचरा, मल मूत्र, पसीना, सांस से निकल जाता है। लेकिन हमारा खाना पका हुआ है, जला हुआ है, मरा हुआ है, फाइबर नहीं है, विटामिन नहीं है, तो वो आंतों में जमा होकर रह जाता है और जमा हुआ साथ साथ मोटापा होने लगता है। और हम इसके साथ साथ जो है आंखें खराब हो गई, कमज़ोर हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए की, डी की आजकल इतनी कॉमन हो गई है। और हमारा जो है वाइटलिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ जो है एकदम कमज़ोर हो जाती है। इतने तरह तरह की बीमारी हो रही है। आज साइंस हमारे को, मॉडर्न साइंस ने जो है इतना हमारे को एडवांस हो गया है, तरह तरह के 7 स्टार 5 स्टार हॉस्पिटल बन गए हैं और इतने सारी फैसिलिटी हो गई, इतने टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, दवाइयां बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर और सुपर स्पेशलिस्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कहीं नहीं मिल रहा है। रोज दवाई खाना स्वास्थ्य नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य को खरीद के नहीं लाया जा सकता है। स्वास्थ्य को तो स्वस्थ जीवन अपनाने से ही ठीक होगा। तो ये स्वस्थ जीवन जीने का और 100 साल तक स्वस्थ रहने का, निरोग रहने का, और हमारे शास्त्रों में कहा है जीवेम शरदा शतम, यानी 100 साल तक स्वस्थ रहिए। लेकिन ये नहीं है कि बिस्तर पे पड़े हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है और सारा शरीर काम नहीं कर रहा है, ये आयुष्य नहीं है। हमारे आँख, नाक, कान सभी कुछ स्वस्थ रहने चाहिए। तो इसके लिए बहुत साइंटिफिक तरीका है कि हम इसको वैज्ञानिक रूप से उपवास करें ये 9 दिन को। तो इसीलिए आप पूरा डिटेल में बताती हूँ। मौसम के जितने फल सब्जियां हैं वो आयुर्वेद कहता है ऋतभुक हितभुक मितभुक, यानी जो ऋतु का फल है वो खाइए, वो आपको उस वक्त परमात्मा का वरदान है, आपके लिए बेस्ट होता है, बहुत ही उपयोगी होता है, शरीर को बहुत ही फायदा करता है। ऐसे ही भोजन को प्रकृति हमें देती है। तो ऋतु का फल खाइए, हितकारी भोजन खाइए। ये नहीं कि आप, आजकल मैं जाती हूँ सड़कों पे और खाने के जॉइंट में यंग छोटे छोटे बच्चे कहीं मोमो खा रहे हैं, कहीं नूडल खा रहे हैं, कहीं भरी हुई है सड़कों पे, लोग खाए चले जा रहे हैं।
और इन सब में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो इसीलिए बच्चे बीमार, और यहाँ तक कि ऐसे मोटापा तो जो बच्चों को होना नहीं चाहिए, इतने मोटे बच्चे दिखेंगे आपको। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आप दवाइयों से इसका मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको जीवन को सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 9 दिन अपने शरीर का शोधन कर दीजिए। सभी आयुर्वेद में, योग में ये षटकर्म, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, उसको पंच महाभूतों से ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो भोजन हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ अमृत भोजन होना चाहिए, कोई टिंड कैंड चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस तरीके का भोजन आप लीजिए। जैसे आप सवेरे उठ करके पहले पानी पीने की आदत डालिए, और ये तो हमें रोज़ ही लेना चाहिए। ये 9 दिन तो आप खास ख्याल रखें कि आप पानी ज़रूर पिएं। तो आप 1 लीटर पानी, आदत नहीं है शुरू से, तो आप 1-2 ग्लास पहले पीजिए, धीरे धीरे करके आप 1 लीटर पीने लगेंगे। और एक बहुत कब्ज़ रहता है तो आप गुनगुना पानी पीजिए। तो इस तरीके से पानी पीजिए, और शौच जाए जब तक कुछ ना कुछ खाना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उठते ही खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए देखिए कि शरीर शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, चकड़ाके की भूख लगे तब खाना चाहिए। तो इसीलिए उठ के पानी पीजिए, और उसके बाद आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब ना पीजिए, और आप नींबू शहद का पानी पीजिए। गुनगुना कर लीजिए, चाय की आदत है, आपको पसंद है तो आप उसमें तुलसी डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, आप उसमें अदरक डाल दीजिए, सौंफ डाल दीजिए, और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दीजिए, और इसको उबाल करके फिर आप उसको थोड़ा गुनगुना रह जाए, नींबू शहद डाल के लीजिए। शहद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, गुड़ डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। और सवेरे सवेरे खाली पेट ये चीज़ों को खाने से ये विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, और विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो इसीलिए नींबू शहद का पानी पीजिए। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि जब आपका शरीर शोधन हो जाए, स्नान कर ले, सब कुछ कर ले, और ये जरूर करिए कि आप जो अपने नवरात्र में जो अपना उपासना जिनकी भी करते हैं, उनकी आप जो भी पूजा पाठ करके उसके बाद आप नाश्ते में कोशिश करिए कि आप 1 गिलास जूस पीजिए। आप आजकल जो भी मौसम में फल आ रहा है, सब्जी आ रहा है, फल उनका किसी का भी आप फल जूस ले सकते हैं। खीरे का जूस ले सकते हैं, आप खीरा टमाटर मिला के ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, लौकी टमाटर खीरा मिला करके। ये आपकी चॉइस है कि किस तरीके से आपके शरीर में उपवास यानी डिप्राइव नहीं करना है, हमारे शरीर में हमें और एनर्जी बढ़ा देनी है। और ये सारा आप इसका जूस लेकर के रहिए, और इसके नारियल पानी ले सकते हैं बाद में। इस तरीके से कड़ाके की भूख लगे, बेसिकली हमारी वाइटलिटी को हमें रेस्ट देना है ताकि वो रिचार्ज हो जाए, लंबे समय तक आपके शरीर को वो अच्छी तरीके से संभाल के रखे और आप निरोग काया रहे। तो इसी तरीके से दोपहर में जब फिर से आपको भूख लगे तो आप पेट भर के फल खा लीजिए। देखिए कितने हरे हरे, काले काले, रंग बिरंगी अंगूर आ रहे हैं, पेट भर के अंगूर खा लीजिए। कितना बढ़िया आपको जो है लाभ मिलेगा इससे। आंतों को साफ कर देगा, खून को साफ कर देगा, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने की इसके अंदर शक्ति है। तो अंगूर खा लीजिए। आप जो है वाटरमेलन यानी ये आपका जो है ना, जितने भी पपीता आ रहा है, तरबूज आ रहा है, खरबूजा आएगा थोड़े दिन में, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब काट करके खाइए। तो ये आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है आप नट्स भी खा सकते हैं, जैसे अंजीर, मुनक्का, खुमानी भिगो करके लीजिए, खजूर खा सकते हैं आप। नट्स में जो है बादाम और थोड़ा सा अखरोट भिगो करके भी नट्स ले लीजिए। और इस तरीके से आप दोपहर तक आराम से आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद 3-4 बजे जो है आप कोशिश करिए कि आप फिर से नींबू पानी ले लें, नारियल पानी ले लें, 1 गिलास जूस का ले लें, और रात में जो है तो आप सूप लीजिए, सलाद खाइए। ऐसे करके खाने पर आपके शरीर को बिल्कुल वाइटलिटी को रेस्ट मिलेगा, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर लेगा, भयंकर बीमारी आने नहीं देगा, और आप स्वस्थ, सुंदर और ठीक रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप शारीरिक रूप से नहीं, आप आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो आप देखेंगे उपवास में शरीर शोधन के बाद में जैसे सूर्य का प्रकाश, सूरज का प्रकाश जो है हमारा कितना जबरदस्त शक्ति रखता है, तो लेकिन बादल का एक टुकड़ा आ जाता है तो वो ढक जाता है, उसकी शक्ति हमें महसूस नहीं होती है। उसी तरीके से परमात्मा ने हमारे अंदर सूरज जैसी शक्ति दी है, हमारी
रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारी वाइटलिटी, हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो है प्राण शक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है। लेकिन जब टॉक्सिन्स, गंदगी जब उसमें चारों तरफ से ढक देती है तो सारा शरीर में जो है निर्जीव निरोग बना देता है। तो इसीलिए शरीर का शोधन जो है करने पर, इसके साथ अगर आपको बहुत बीमारियां हैं, कुंजल, जलनेति, एनिमा कर लीजिए, पूरे शरीर का शोधन कर लीजिए और ये खून को साफ कर देंगे, ये आहार जितना भी है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ना केवल शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, आप आत्मिक रूप से भी आपको इतना क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी शक्ति बढ़ जाएगी, मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, टेंशन चले जाएंगे, डिप्रेशन चली जाएगी, तरह तरह का जो है आप आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करेंगे। तो ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और प्राणिक रूप से सभी तरफ से आपको उच्च अवस्था में ले जाएगा। ऐसा ये सुंदर तरीका हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि एक बड़े वैज्ञानिक थे, हजारों साल से प्रथा चली आ रही है। आप देखिए, कंदमूल फल खाकर के ऋषि मुनि रहते थे और वो कंदमूल फल खाकर के इतने महान ग्रंथों की उन्होंने रचना करी। रामचंद्र जी ने 14 साल इसी भोजन को खा करके रहे थे। और हमारे यहाँ कम से कम हम 9 दिन रख लें इस तरीके से उपवास, तो बहुत लाभ होगा। सप्ताह में भी एक बार उपवास करेंगे तो भी बड़ा लाभ होगा। तो इस तरीके से हम इसको उपवास को चालू रखें और इस तरीके से नवरात्रि को साइंटिफिक वे में करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग क्या करते हैं, 8-9 दिन उपवास कर लिया, इसके बाद हलवा पूड़ी अचानक खाते हैं। जैसे ब्रेक लगी गाड़ी को, अगर आप सडनली 5th गियर में ले जाएंगे तो गियर टूट जाता है। उसी तरीके से आपने उपवास को तोड़ने के लिए धीरे धीरे आपने इसको बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तली भुनी चीज़ों से नहीं खाना है। और प्रसाद में आप अच्छी चीज़ें भी रख सकते हैं। ये तो लोगों ने रह नहीं पाते थे तो लोगों ने हलवा पूड़ी खाना कर दिया। सारी बीमारी जो है फिर से हो जाएगी अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। तो गो स्लो, धीरे धीरे गियर बाय गियर जो है उसको बढ़ाइए और शरीर को जो है स्वस्थ रखने का प्रयत्न करिए। जिस तरीके से गाड़ी को हम इतना ख्याल रखते हैं कि भैया उसको कब गियर बदलना, कब ब्रेक लगाना, कब हमें उसमें पेट्रोल डालना, कब सर्विसिंग करानी, इसी शरीर का भी बिल्कुल यही हाल है। लेकिन ये तो परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर है और परमात्मा स्वयं इसके बैठ करके इसको पूरी देखभाल करता है। तो यही समझ के करिए कि आप परमात्मा को, जो आपके शरीर को चला रहे हैं, उसी को जो दिन रात आपके रिपेयर में, आपकी सेवा में लगा रहता है, उसको थोड़े दिन विश्राम देंगे तो आपको और एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरीके से शरीर की देखभाल कर लेगा और आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे।